अभी तक आपने ये सारा बोर्ड बनाना सीख लिया, वायरिंग के सभी काम सीख लिए हैं, लेकिन अगर आज के जमाने की जो टेक्निकल बोर्ड है, जैसे कि अगर इस प्रकार का कोई बोर्ड मिल जाए, इतनी सारी स्विचें हमें लगाना हो तो हम तो लगा ही लेंगे, लेकिन अगर इसमें हमें टच वाली स्विच लगाने की कोई बात कर दे कि यानी एक बोर्ड की वायरिंग करनी हमें और उसमें ये जो स्विचें है ना जो इससे ऑन ऑफ हो रहा है, तो हमें इससे ऑन ऑफ नहीं करना है, हमें टच से काम करवाना है, यानी स्मार्ट स्विच लगाना है। तो हम कैसे लगा सकते हैं उसका कनेक्शन हम लोग समझने वाले। देखिए ये हमारे पास एक टच स्विच है और यहां पर इसको हम खोल करके दिखाते हैं आपको कि इसका कनेक्शन वगैरह कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें इसका मैनुअल पूरा मिल जाता है कि इसकी वायरिंग वगैरह आप कैसे करेंगे। ये वाईफाई से भी कनेक्ट करेंगे और मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल हम इसका कनेक्शन समझने वाले हैं। यहां पर देखिए ये हमारी स्विच है और सबसे खास बात इस स्विच की ये है, ये देखिए व्हाइट कलर में भी आ जाती है, ये ब्लैक कलर में भी आ जाती है। मतलब ये बोर्ड आपका जो प्लेट है वो जिस कलर का है उसी कलर का लेंगे तो ये मैच करेगा। तो व्हाइट कलर का था तो हमने व्हाइट कलर लिया, पहली बात। दूसरी, ये 4 स्विच है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट बने हैं ना, मतलब ये 4 स्विच का काम कर देगी। यानी ये 1 2 3 4 स्विच की जो जगह है ये 2 स्विच की जगह में एडजस्ट कर लेगी अपने आप को, मतलब जगह भी कम लेगी और स्विच की संख्या भी बढ़ा देगी और स्मार्ट स्विच भी रहेगी। और इसका एक और फायदा, ये जो पॉइंटर बने हैं ना ये इंडिकेटर का भी काम करते हैं, मतलब जिस बोर्ड में इस स्विच को लगा दिया जाए उसमें ये रेड वाले इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंडिकेटर का भी काम कर देता है। तो इसी बोर्ड में हम इसको लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए देखिए, तो सबसे पहले हमने इसके कनेक्शन को बंद कर दिया और ये जो प्लेट है ना हमारे इस बोर्ड का प्लेट के ये ऊपर वाला साइड पॉइंटर जो है ये पहले हमें खोलना होगा। देखिए ना, और बोर्ड को निकालने से पहले ये प्लेट को हमें निकालने का मतलब ये कि देखिए इस तरह से लॉक बने होते हैं, इन लॉकों से प्लेट को हमें इस तरह से निकाल लेना है। यहां पर देखिए इंडिकेटर हमारा निकल रहा है, हम अभी उसको देखते हैं क्या हुआ इसको। तो इस तरह से हमने इसको प्लेट को निकाल लिया और ये इंडिकेटर हमारा यहां था तो इसको हम पहले फिर से सेट कर देते हैं। और इंडिकेटर के अलावा यहां पर ये जो बोर्ड है ना, हमें ये 4 स्विच इसमें से निकालनी है। 4 स्विच की जगह पर हम एक स्मार्ट स्विच प्रयोग करने वाले हैं और ये जो स्विच है ये 2 ही स्विच की जगह में एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ही स्विच को निकालते हैं, 4 को नहीं निकालते, 2 स्विच को निकालते हैं। 2 स्विचों के ऊपर वाले 2 तारों को हमने यहां से बाहर निकाल लिया और एक तार जो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट पहुंचता है वो पहुंचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विच का निचला वाला पॉइंट है इन 2 स्विचों को हमें निकालना है। तो यहां से इस तार को डायरेक्ट हमें इसमें देना होगा और इन दोनों स्विचों को हमें बाहर निकाल लेना है काट करके। तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमने यहां से 2 स्विच को निकाल लिया और ये जो फेस का वायर था स्विचों के निचले पॉइंट में वो यहां से निकल चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस जोड़ देते हैं स्विचों में, यानी कि जो फेस का वायर है वो स्विचों के निचले पॉइंट में जो जाता है उसको जाना चाहिए ताकि बाकी की जो स्विचें हैं वो काम करती रहें। तो इस प्रकार से देखिए हमने सब कुछ पहले जैसा कर दिया एकदम, मतलब सब कुछ नया कर दिया है बिना 2 स्विचों के। और ये जो 2 वायर हैं इसको हमने अलग अभी रखा हुआ है, ये 2 उपकरणों के वायर हैं। अब हमें यहां पर लगाना है ये स्मार्ट स्विच। तो इसका ऊपर और नीचे का सिरा देखने का मतलब यही है, ये जो ऊपर पीछे साइड में लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें सबसे पहले पीछे साइड में लिखा क्या है वो समझ लीजिए। एक साइड में लिखा है एन, सीधे सिरे से दिखाते हैं, देखिए एक साइड में लिखा है एन का मतलब इसमें न्यूट्रल देना है और उसके बाद एक साइड में पी और आब्लिक करके एल लिखा है, यानी फेस या लाइट इसमें सप्लाई देनी। यानी ये जो स्विच है इस स्विच के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडिकेटर का भी तो काम करेगा ना, तो न्यूट्रल के बिना वो काम नहीं कर सकता, इसलिए न्यूट्रल और फेस दोनों इस स्विच में जाएगा। बाकी की स्विचों का नियम होता है कि केवल फेस का वायर उसमें दिया जाए, लेकिन इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों है। उसके बाद लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये 4 पॉइंट है जो कि चारों उपकरणों के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले इस स्विच को हम यहां पर लगा लेते हैं, देखिए एडजस्ट कर लेते हैं न्यूट्रल और फेस के हिसाब से देख करके। और देखिए ये स्विच इस प्रकार से बाहर है, यहां से पॉइंटर को हम दबाएंगे, जैसे सभी स्विचों को हम बैठाते हैं ये उसी तरह उसी जगह में, मतलब उतने बड़े साइज में देखिए बिल्कुल बराबर तरीके से बराबर साइज से जैसे सभी स्विचें बैठती हैं उसी तरह से ये भी लग करके बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए बिल्कुल लॉक होकर के ये स्विच हमारी बिल्कुल प्लेन लग गई। अब देखिए ये बोर्ड कितना स्मार्ट बोर्ड लग रहा है ना, यहां से पॉइंटर और ये इंडिकेटर निकल जा रहा है, तो इसको हम सेट कर देते हैं सही से। और देखिए ये हमारा कंप्लीट। और अब इसके ऊपर जो हमारा ये प्लेट निकला हुआ था इस प्लेट को हम इस बोर्ड में लगा देते हैं। देखिए हमने अभी कनेक्शन नहीं किया, कनेक्शन कर रहे हैं। इस प्लेट को इस बोर्ड के ऊपर देखिए हम लगा देते हैं और पूरी तरह से इसको दबा देते हैं, जहां जहां इसका पॉइंटर निकला होगा खुला होगा ये बैठ जाएगा। अब ये स्विच देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल प्लेन, ये सब स्विचें ऊपर
की साइड में है इस तरह से है, मतलब उभरी हुई है, लेकिन ये 4 स्विच जो है बिल्कुल प्लेन है। अब हमें इसका कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है, हम क्या करते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ढीला कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और जो हमारा लाइट वाला पॉइंट है उसको भी ढीला कर लेते हैं, यानी उसको भी खोल लेते हैं। और 2 वायर लेते हैं, जिसमें देखिए हमने एक ब्लैक कलर का लिया और एक रेड कलर का लिया। दोनों के वायर को, इंसुलेटर को थोड़ा सा हटा लेते हैं और इसमें हमें जोड़ना है। तो ब्लैक वाले में हम न्यूट्रल जोड़ेंगे और रेड वाले में फेस जोड़ेंगे। तो देखिए ये ब्लैक कलर का वायर है और इसको जो यन लिखा हुआ है जो वाला पॉइंट, उसी में हम इसको जोड़ रहे हैं, यानी न्यूट्रल इसको मिल जाना चाहिए। यानी ये स्विच तो है लेकिन फिर भी बिना न्यूट्रल के काम नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर इंडिकेटर है। तो यहां पर हमने न्यूट्रल को जोड़ लिया। इसके दूसरे साइड में यहां पर हम फेस लगा करके जोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखिए पीछे की साइड में ये अलग अलग सुराग बने हुए हैं, यहां से जब हम ढीला कर रहे हैं तो इसमें जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से लगा करके इसको भी हम टाइट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर हम इस स्विच को भी टाइट कर दिया, यानी इसमें फेस और न्यूट्रल के लिए हमने 2 वायर अलग से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों वायरों में हमें न्यूट्रल और फेस चाहिए, और वो भी डायरेक्ट चाहिए। तो इसका दूसरे सिरे के इंसुलेटर को हटा लेते हैं और जोड़ देते हैं। और जोड़ते कहां है वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये न्यूट्रल है ना, तो इसको हमें न्यूट्रल की जगह पे जोड़ना होगा। देखिए न्यूट्रल यहां पे कहां है, ये ब्लैक वाला वायर है ना, ये ब्लैक वाला वायर है। देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर है, देखिए यहां से ब्लैक वाला आया हुआ है और यहां से 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट वाले में जुड़ा हुआ है पहले से, और यहीं से गया है इंडिकेटर के लिए। तो ये जो ब्लैक है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के वायर को यहां जो जोड़ है ना, हम यहां भी जोड़ सकते हैं। यानी ये जो जोड़ है इसमें जोड़ देंगे तो क्या फायदा होगा कि यहां पे हमें प्लग को नहीं खोलना पड़ेगा, कहीं पर इसको जोड़ जहां बना है सभी जोड़ को हम एक ही जगह बना करके और फिर से इसी तरह से टेप लगा के इसको बढ़िया से जोड़ देंगे। तो ये जो वायर है इसको हम यहां पर जोड़ दे रहे हैं इस तरह से। देखिए इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे और इस पे टेप लगा करके हम वापस इसको चिपका देंगे, और अभी हम दोबारा इसका दूसरा टेप लगा देंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये टेप लगा के हमने चिपका दिया, यानी इस स्विच को न्यूट्रल मिल गया। अब इसको फेस की और जरूरत है। तो जो स्विचों का निचला वाला पॉइंट है, ये जो लाइन से लगातार सब एक में जुड़ा होता है वो फेस होता है। देखिए यहां पर भी स्विचों का जुड़ा हुआ लगातार ये सब फेस होता है। तो इसको किसी भी स्विच के निचले पॉइंट में, यानी जो डायरेक्ट वाला फेस है उसको हमें दे देना। तो हम कहीं से भी दे सकते हैं, यानी कहीं से का मतलब किसी भी स्विच के निचले पॉइंट में, ये जो सभी स्विच का निचला वाला पॉइंट है ना, उसी में हमें जोड़ देना है। तो हम एक में जोड़ दे रहे हैं, यहां पर एक में लगा करके जोड़ दिया। अब देखिए इस स्विच को, जो हमारी स्मार्ट स्विच है, उसको यहां से फेस मिल गया और ये ब्लैक वाले से डायरेक्ट इसको न्यूट्रल मिल गया, यानी इसको न्यूट्रल और फेस दोनों बिल्कुल मिल गए। अब हमें क्या करना है, जो 2 तार हम इसको खोले थे, यानी जो 2 तार उपकरणों वाला निकाले थे, उन दोनों तारों को सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जो ये इंसुलेटर है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम ढीला करके इस तरह से जोड़ देते हैं, और इसका जो स्क्रू है ना, ये सभी के पॉइंटर को हम खोल देते हैं। तो देखिए ये स्विचों का बचा हुआ ऊपर का जो पॉइंट होता है, जिस प्रकार से इन सब स्विचों का होता है, उसी तरह से इसका जो पॉइंट है, एक तार को किसी को हम जोड़ देते हैं L1 में। मतलब L1 वाले पॉइंट से जो सबसे ऊपर वाला, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट होगा, जो भी बल्ब या जो भी उपकरण इससे लगा होगा वो L1 वाले पॉइंट से जुड़ेगा, यानी L1 पॉइंट से चलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कोई भी तार यहां से बिखरा ना हो, एक दूसरे पॉइंट में ऐसा ना हो कि टच कर जाए, नहीं तो शॉर्ट कर जाएगा। तो यहां पर हम एक तार को लगा दिए और शॉर्ट कर दिए, यानी एक उपकरण को हमने लगा दिया है, ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ दिया। अब ये दूसरा उपकरण है, इसको हम लगा देते हैं L2 में। उसके बगल में देखिए यहां पे L2 है, तो उसके जस्ट बगल में हम यहां पर L2 में इसको लगा देते हैं यहां पर। और L3 और 4 के लिए हम ये जो बगल में स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इसको खोल लेते हैं। यहां पर देखिए एक तार को हमने यहां से निकाल लिया, तो इसको अब हम जोड़ देते हैं L3 में। इसका जो L3 है उसमें जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो दूसरा स्विच का बचा हुआ है, एक और पॉइंट है, मतलब एक और स्विच का है, वहां से हम स्विच से खोल करके इसको स्मार्ट स्विच से कनेक्शन करने के लिए वहां से खोल लेते हैं, और इसको जोड़ देते हैं हम L4 में, मतलब लाइट 4, मतलब चौथे उपकरण वाले में। देखिए यहां पर हमने चारों स्विचों में जोड़ दिया है, और इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान। सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूट्रल के वायर को N वाले में, फेस के वायर को L वाले में, और स्विचों का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो L1, L2, L3, L4 करके इन चारों में हमने जोड़ दिया है। अब ये वायरिंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। चलिए इसकी वायरिंग को हम चालू करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए हमने MCB वगैरह लगाया हुआ है, यहां से हम सप्लाई को चालू देते हैं। इस पूरे बोर्ड में लाइट आ गई है, यहां पर देख सकते हैं इस पूरे बोर्ड में लाइट आ गई है। कुछ बल्ब इसके अंदर बंद दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर आपको दिखा दें हम आपको, सबसे पहले यहां पर इन सभी स्विचों को हमने बंद कर दिया। देखिए
सभी स्विचों को हमने बंद कर दिया, इसके अंदर कोई भी बल्ब नहीं जल रहे हैं। थोड़ा यहां एक बार नजदीक से दिखाइए, इस बल्ब के अंदर आपको हल्का इंडिकेटर जैसा दिखाई दे रहा होगा कि हाँ इसके अंदर इंडिकेटर जल रहा है, और ये रात के टाइम में ना बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, मतलब बहुत अच्छा जलता है, मतलब ज्यादा आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं करेगा, और आपको स्विच भी दिखती रहेगी। अब देखिए ये जो स्विच का पॉइंटर है, ये देखिए ये सारे बल्ब बंद है ना, पहले पॉइंट को जैसे हम किसी एक पॉइंट को टच करेंगे, देखिए एक बल्ब जल गया, ये वाला देखिए, जैसे ऑन ऑफ, देखिए एक पॉइंट को यहां से हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, दूसरा उसके बगल में देखिए ये वाला पॉइंटर है इस तरह से, और तीसरा देखिए उसके बगल में यहां से ये टच से काम कर रहा है, और चौथा उसके बगल में देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से ये स्विच हमारी काम करती है और काफी स्मार्ट तरीके से काम करती है। देखिए चारों को एक साथ जलाना है तो चारों को जला लेंगे, और ये जो इंडिकेटर का पॉइंट है एक बार दिखाइए नजदीक से, इसका कलर चेंज हो जा रहा है जब ये लाइट जल रही है। और देखिए जैसे हमने स्विच को, जैसे ये ब्लू कलर का जल रहा है, जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये व्हाइट हो गया, मतलब ये वाला उपकरण ऑफ है। जैसे ये ब्लू है ना, इसको टच किया हमने, देखिए ये व्हाइट हो गया, मतलब ये वाला उपकरण ऑफ है, ये वाला देखिए ऑफ है, ये वाला ऑफ है। जिसको ऑन करेंगे उस तरह से वो ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा, और जो ऊपर का उपकरण है यानी इस स्विच से चलने वाला जो उपकरण है वो काम करेगा। तो इस प्रकार से काफी स्मार्ट तरीके से हम स्मार्ट वायरिंग कर सकते हैं और स्मार्ट बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वायरिंग से रिलेटेड आपका अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।